हाय स्कॉलर्स, रिएक्शन चार्ट सीरीज में हमारे सभी स्कॉलर्स, टेंजेंटर्स और कॉन्सेप्टर्स का फिर एक बार स्वागत है। हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे रिएक्शन नंबर चार्ट थर्ड। दो चार्ट हम लोग बना चुके हैं। रिएक्शन चार्ट फर्स्ट, जिसमें हेलो एल्केन्स को हमने डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद अगला जो रिएक्शन चार्ट हमारा था वो था एल्कोहल्स, जिसमें एल्कोहल्स के में हमने डाइक्रोमेट टेस्ट कई सारी रिएक्शंस को अप्लाई किया था। आज हम लोग एल्कोहल्स पे ही चार्ट हमारा स्टार्ट होगा और एक बेहतरीन तरह से जिसमें हॉर्मोन ब्रोमाइड रिएक्शंस वगैरह को अप्लाई करते हुए बहुत अच्छी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हुए कई सारी रिएक्शंस को जोड़ने वाले हैं रिएक्शन चार्ट नंबर थर्ड में। तो अच्छे से ऐसे बच्चे जो हमें पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले ये लेक्चर देखने से पहले अपने आप टेंजेंटर्स केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पहले नेम रिएक्शन सीरीज जो हमारी पहले से चल रही है, अब भी चल रही है, उसे एक एक रिएक्शन को देखिए। फिर हमारी केमिकल टेस्ट सीरीज चल रही है और वो हो भी चुकी है ज़्यादा से ज़्यादा। केमिकल टेस्ट सीरीज, नेम रिएक्शन सीरीज को अच्छे से देखें, उसके बाद ही रिएक्शन चार्ट आपको समझ में आने वाले हैं। इनका मतलब आपको तभी ही समझ में आने वाला है कि वास्तव में सर आखिरकार करा क्या रहे हैं। तो आज हम लोग बेटा चार्ट नंबर थर्ड पे डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा चार्ट हमारा है? चार्ट नंबर ये थर्ड होगा, रिएक्शन चार्ट थर्ड पे बात करेंगे। दो चार्ट हमारे हो चुके हैं। तो बेटा आज हम लोग फिर यहां पे एल्कोहल लेने वाले हैं। एल्कोहल से ही आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। CH3CH2OH ये प्राइमरी एल्कोहल है और चार्ट नंबर 2 में हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया था, जिसका ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलता था? कीटोन मिलता था। जहां से हमने हैलोफॉर्म रिएक्शन को अप्लाई करना सीखा था और उसी में हमने बेटा एल्डोल कंडेंसेशन को भी अप्लाई किया था रिएक्शन नंबर चार्ट सेकेंड में। तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन्स का फॉर्मेशन होगा और उसे जाके उस क्वेश्चन को बेटा हैलोफॉर्म और एल्डोल कंडेंसेशन पे जाके लगभग में फिनिश कर दिया जाता है। और इससे ज़्यादा शायद ही लेके जाते हैं या फिर स्पेशल किसी कीटोन की प्रॉपर्टी से जोड़ दिया जाता है बस, अदरवाइज ज़्यादा लेके नहीं जाया जाता। वहीं पे हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल का भी लेक्चर नंबर सेकंड में ऑक्सीडेशन किया था, जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड बनाया था। एल्डिहाइड के बाद वहीं से हमने एल्डोल को ऐड कर दिया था और हैलोफॉर्म को ऐड कर दिया था। तो एल्डिहाइड में आगे हम लोग बढ़ गए थे। जो हमारा अब ये प्राइमरी अल्कोहल है ये आगे भी जाएगा, सेकेंडरी तो वहीं रुक जाता। आगे कहाँ जाएगा, कहाँ घूम के आएगा, किन किन रिएक्शंस को कनेक्ट करेगा, ये हम लोग रिएक्शन के चार्ट नंबर थर्ड में सीखेंगे एक एक चीज को। तो देखिए बेटा, यहाँ से जैसे ही हम लोग इसका डाइक्रोमेट टेस्ट करेंगे, मीनिंग K2Cr2O7, इसे ऑक्सीडाइज करेंगे। आपको पता बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता, तुरंत ऑक्सीडाइज करता है एल्कोहल को, किसमें? एल्डिहाइड में कर देगा इस तरह से। तो ये एल्डिहाइड बना देगा। अब जब एल्डिहाइड को आगे लेके जाएंगे, अगर इसका और ऑक्सीडेशन एक बार कर दिया जाएगा तो बेटा ये एल्डिहाइड फिर हमारा बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। अब याद रखिएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन रिएक्शन आने वाली है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अच्छी रिएक्शंस यहाँ पे करने वाले। एक तो रिएक्शन हम आपकी यहीं पे अप्लाई कर देंगे, HBZ रिएक्शन, रेड फॉस्फोरस नेम रिएक्शन है। रेड पी की प्रेजेंस में हैलोजनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना? हैलोजनेशन होगा। तो यहाँ हैलोजनेशन का मीनिंग रिएक्शन विद Cl2, हम लोग Cl2 से रिएक्शन करा सकते हैं इसकी। तो Cl2 से Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां से H क्या निकल जाएगा? HCl, और इस तरह से CH2Cl और COOH बन जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड। ये HBZ रिएक्शन है। इसी को हैलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक नेम रिएक्शन है, बेहतरीन लेक्चर हो चुका है, देख सकते हैं आप सभी अपना। HBZ का रिएक्शन देखिएगा तो HBZ नेम रिएक्शन का लेक्चर पहले देखिए। ये रिएक्शन कब तक हो सकती? जब तक हाइड्रोजन है। फिर एक बार करा सकते हैं,
तो फिर HCl निकलेगा, HCl तो निकला ही है यहाँ से, तो फिर HCl बेटा निकल जाएगा और यहाँ से 2 Cl लग जाएंगे, CH3COOH, तो इसे अल्फा अल्फा डाइक्लोरोएस्टिक एसिड बोल सकते हैं हम लोग। फिर एक बात कर देंगे रेड फी, फिर Cl2 से, तो सारे H निकल जाएंगे इस तरह से, CCOOH, इसे अल्फा अल्फा ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड कहेंगे। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमने बताई थी आपको, अगर आप रिएक्शन को रिवाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा अल्फा ट्राइक्लोरोएस्टिक और ये डाइक्लोरोएस्टिक एसिड और ये मोनोक्लोरो, इन तीनों में अगर देखें सबसे एसिडिक कौन होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, H+ ईजिली से निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा ये होगा एसिड, फिर ये होगा, और सबसे बेकार एसिड ये होने वाला है, और इससे भी बेकार एसिटिक एसिड होगा हमारा। तो यहाँ से एक हम लोगों ने HBZ रिएक्शन को भी अच्छे से अप्लाई यहाँ पे कर लिया है। अब यहीं पे एसिटिक एसिड से ही बेटा आगे इस रिएक्शन को हम लोग और कैरी ऑन कर सकते हैं, रिएक्शन विद NH3 अमोनिया से करा दें। बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन रिएक्शन आज आ रही है, रिएक्शन नंबर 3 में। तो जैसे ही अमोनोलाइसिस अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे बेटा, ये अमोनियम सॉल्ट बना देता है, CONH4, क्या बना देगा, अमोनियम सॉल्ट। इसे अमोनियम एसीटेट कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, अमोनियम एसीटेट। क्लियर बेटा, ये अमोनियम एसीटेट हमारा होगा। बट ये ज़्यादा समय तक रुकता नहीं है, जैसे हीट करेंगे इसे तो यहाँ से H2O निकल जाए, O और 2H, H2O निकल जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाए, अमाइड, CH3CONH2 अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो चुका है, अमाइड में। मजा आया। तो पहले अमोनिया से रिएक्शन हुई, अमोनियम बना, फिर अब ये हमारा अमाइड में कन्वर्ट हो चुका है बहुत अच्छे से। अब जैसे ही अमाइड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक रिएक्शन हमारी आ गई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, HBr। हमने बताया था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हमारी आ गई यहाँ पे, Br2 + 4KOH। और बहुत ये लेक्चर हो चुका है, मैकेनिज्म भी हो चुकी है, तुरंत जाके एक बार रिवीजन करें अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी और यहाँ से CO हट जाता ना, प्राइमरी अमाइंस का फॉर्मेशन हो जाता CH3NH2 का, है ना, प्राइमरी अमाइन बनेगा। और क्या क्या निकलता है आपको पता है, और क्या क्या निकलने वाला, ये यहाँ से ये दूसरा पार्ट लगा है हमारा, आगे हम लोग कंटिन्यू। और क्या क्या निकले, मिनी प्राइमरी अमाइन बनेगा निकलने वाला, तो 2KBr भी होगा, K2CO3 भी होगा, 2H2 भी निकलेगा हमारा, है ना। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे निकलने वाले हैं, बट मुख्य जो प्रोडक्ट है हमारा प्राइमरी अमाइन है, लिख दिए कोई जरूरी नहीं। तो CH3NH2 यहाँ पे हमारा मुख्य प्रोडक्ट होगा, इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कहेंगे। तुरंत सारे बच्चे रिवीजन कर सकते हैं। इसके आगे बेटा बढ़ते हैं, तो इसी रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमाइड अप्लाई कर दी हम लोगों ने। अब इसे हम लोग और हीट कर दें आगे, और डिहाइड्रेशन कर दें, P2O5 वगैरह लिखा हुआ होगा, ये भी लिखा हो सकता, तो फिर H2O निकल जाएगा, तो ये बेटा CH3C∼CN बन जाएगा, साइनाइड में कन्वर्जन हो गया इसका। किसमें हो चुका है, साइनाइड में। क्लियर हुआ। अब साइनाइड में कन्वर्जन का मीनिंग ये तो आप पहले ही जानते हैं, यहाँ स्टीफन्स रिडक्शन कर सकते हैं, SnCl2 4H 2H इसे 2H इसे, तो CH3CH2NH2। तो यहाँ पे भी प्राइमरी अमाइंस मिल गया हमें, लेकिन दोनों में अंतर क्या है दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या अंतर है दोनों में, यहाँ प्राइमरी अमाइन मिला वो हाइयर कार्बन का मिला, एक कार्बन ज्यादा, और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा। लेकिन हम दोनों में यहाँ पे एक रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी कौन सी, कार्बिल अमाइन रिएक्शन अपनी कार, CHCl3 एंड ये 3KOH एल्कोहलिक, और ये जो हमारा होगा ग्रुप यहाँ ANC में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसी को कहते हैं, ANC में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3KCl और ये 3H2O और बन जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन जहां बने तुरंत ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन को दे देगा। इसी तरह से ये भी तो प्राइमरी अमाइन बना, तो ये भी बेटा तुरंत कार को दे देगा, माना कि प्रोडक्ट अलग बनेगा, CHCl3 प्लस ये 3KOH बन जाएगा, ये CH3NC और ये 3KCl प्लस ये 3H2O दे देगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसने भी हमारे रिएक्शन दे दी है।
तो यहाँ से देखिए हम लोग कैसे एसिड से घूमते हुए होममेन ब्रोमाइड कार्बोलामाइन रिएक्शन साइनाइड वगैरह को बनाते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और इधर हम लोगों ने बेटा बहुत अच्छे से HBZ रिएक्शन को भी अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी एक हमने नया रास्ता ड्रा कर लिया। यहाँ पे भी देखिए कहाँ से कहाँ एल्कोहल में हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। इसी एसिटिक एसिड से कहाँ पहुँचे, इसी एसिटिक से यहाँ पहुँचे, इसी एसिटिक एसिड से कहाँ शहर करके हम लोग आए हैं। तो यहाँ अभी तक नेम रिएक्शन कितनी डिवाइस की, एल्कोहल से डाइक्रोमेट टेस्ट, एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड से HBZ रिएक्शन दी हम लोगों ने, अमोनिया से रिएक्शन कराई, अमोनियम एसीटेट बना के अमाइड बनाया, अमाइड से हम लोगों ने होममेन ब्रोमाइड रिएक्शन अप्लाई करके प्राइमरी अमाइन बनाया, इसका फिर डिहाइड्रेशन किया, साइनाइड बनाया, साइनाइड का रिडक्शन करके फिर प्राइमरी अमाइन बना और इन दोनों प्राइमरी अमाइंस में हमारी कार मीनिंग कार्बिलमाइन रिएक्शन भी अप्लाई हो गई यहाँ पे, है ना। मजा आया, बात समझ में आई अच्छे से। रिएक्शन नंबर 4 थर्ड में यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस को कवर कर लिया। लेकिन अभी ये एसिटिक एसिड शांत नहीं बैठने वाला और ये रिएक्शन बहुत प्रसिद्ध भी है, आती भी खूब है। और अगर इसकी रिएक्शन किससे हो, CaOH का होल ट्वाइस सेलेक्ट लाइन से एसिटिक एसिड की अगर रिएक्शन होती है CaOH का होल ट्वाइस इस तरह से, इससे रिएक्शन होती तो क्या बनेगा, कैसे रिएक्शन होगी, ये ओवरऑल बेटा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, समझ लेंगे बात को। ऐसे देखिए, मच्छर घुस नाक में चला गया यार, चलिए कोई बात नहीं, निकल गया भाई, मच्छर निकल गया नाक से। समझिए कितनी मेहनत सर कर रहे हैं, है ना। मच्छर तक नाक में जाने की कोशिश करते हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इनका भला कर रहे हो, है ना। ये तो आपके भला करेंगे बाद में, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। चलिए आइए, तो यहाँ पे ये कैसे रिएक्शन होगी देखिए बेटा। तो जब भी इससे रिएक्शन होगी CH3COOH हमेशा ऐसे करिएगा, 2 मोल लेंगे इस तरह से CaOH, है ना। और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा H2O ये निकलेगा, H2O ये निकलेगा इस तरह से, -2H2O इस तरह से, और बन जाएगा CH3COA इस तरह से। अब इसे आगे फिर हीट कर देंगे बेटा, तो ये CaCO3 डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CaCO3 डीकार्बोक्सिलेशन बनने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटोन। बहुत ये कन्वर्जन आता है, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड इनटू एसीटोन, तो एसीटोन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी लिंक हो गई हमारी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, हम लोग यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन चार्ट में कई रिएक्शंस को हम लोगों ने कवर किया है। पहला एक हमने होममेन ब्रोमाइड को कवर किया, फिर एक बार कार्बिलमाइन को रिवाइज किया, HBZ रिएक्शन को कवर किया, हमने डीकार्बोक्सिलेशन एसिटिक एसिड का किया, डाइक्रोमेट टेस्ट को कवर किया, हमने एसिटिक एसिड को अमोनियम साल्ट में कन्वर्ट किया, हम लोगों ने अमाइड को साइनाइड में कन्वर्ट किया, साइनाइड को फिर हमने अमाइंस में कन्वर्ट किया। तो इस रिएक्शन चार्ट की हेल्प से हम लोगों ने कई रिएक्शंस को इसमें एक दूसरे से लिंक किया, और रिएक्शन लिंक करने का मीनिंग ही होता है कन्वर्जेंस करना। अभी हम 1-2 क्वेश्चन भी आपको कराएंगे इस पे, फिर घर पे भी करने के लिए देंगे आपको। तो इन सारी बातों से हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग कितनी आसानी से कन्वर्जन करने वाले हैं, बहुत आसानी से रिएक्शंस को सीखने वाले हैं। चलिए पोज लेके नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जल्दी से, बहुत अच्छे से। हम हटे जा रहे हैं, लीजिए ये लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और एक एक रिएक्शन को एक एक पॉइंट से अच्छे से नोट कर लें। हो गया? आ जाए भाई, आदेश करें, आ जाए। हाँ, आदेश आ गया, अभी नहीं आया, अच्छा आ गया, आ जाते हैं, ठीक है, हो गया, ओके। हाँ बताइए भाई, हटा, आगे बढ़े, क्वेश्चन या रिएक्शंस करें। चलिए करते हैं, यस। अब हम लोग रिएक्शंस करेंगे इसी चार्ट पे, रिएक्शंस पे या कन्वर्जेंस पे प्रैक्टिस करते हैं, और 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, अच्छे से बातों को समझेंगे, मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं पहले 5 मार्क्स का, फिर रिएक्शंस भी करेंगे धीरे धीरे। तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए हैविंग an organic compound capital A having molecular formula C2H6O having molecular formula C2H6O and it is oxidized into compound V, which easily reacts with NH3 and form amide and form C. क्या हो जाएगा? एंड फॉर्म सी. कंपाउंड सी easily reacts with Br2 and KOH to form compound D, which give isocyanide test. Identify A, B, C, D and give chemical reactions. बहुत प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, समझ जाइए बेटा. उसके बावजूद अगर आप रिएक्शंस क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो बड़ा दुखद है, बड़ा परेशानी है. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बेटा, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेहनत कीजिए. जो भी अभी तक किया है बहुत अच्छा मौका है पाप धोने का, याद रखिएगा. क्योंकि अभी तक जो नहीं पढ़े, अब आपके लिए बहुत ही क्रूशियल सीरीज हम चला रहे हैं आप सभी के लिए. अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम प्रैक्टिस करिए बेटा. 12th और जो भी नीट हमारे आईटी में अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से एक एक लेक्चर को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. अब यहाँ से बेटा देखिए तो क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए हैविंग मोलिकुलर फार्मूला लिख लीजिए पहले. C6C2H6O है ना, यस. ऑक्सीडाइज इनटू बी, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं बी बनता है. विच इजली रिएक्ट्स विद NH3 से इसकी रिएक्शन भी हो जाती है. और जो NH3 से रिएक्शन होती है C बनता है. C किससे रिएक्शन करता है? Br2 KOH से. जहां Br2 KOH देखा हम तुरंत समझ गए हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन आ गई, HBr आ गई. तो यहां जो D बनेगा वो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन बनेगा. और जब प्राइमरी अमाइन बनेगा तो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी देगा. आइसोसाइनाइड टेस्ट तो मिलेगा, मीनिंग RANC तो मिलेगा हमें, वॉयलेट PPT तो मिलेगा यहाँ पे, है ना. बात समझवा के एक नेम रिएक्शन आने से हम क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं. तो यहाँ पे Br2 KOH मतलब हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन आ गई. हाफ ब्रोमाइड रिएक्शन है तो ये अमाइड होगा. अमाइड तभी बनेगा अमोनिया जब किससे रिएक्शन करें, यहाँ पे अमोनिया जब एसिड से रिएक्शन करेगी तो अमाइड बनेगा. तो ये एसिड होगा. जब ये एसिड है तो या तो ये एल्कोहल होना चाहिए या हमारा एल्डिहाइड होना चाहिए. एल्डिहाइड हो नहीं सकता क्योंकि वो CH3CHO होगा, तो 4 होने चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन 6 है. तो इसका मीनिंग एल्कोहल है. एल्कोहल में भी प्राइमरी होगा क्योंकि सेकेंडरी हो नहीं सकता, सेकेंडरी कीटोन बना देगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा. तो मीनिंग यहाँ पे क्लियर है कि क्या होने वाला है, प्राइमरी ही होगा. तो इस तरह से CH3CH2OH ऑक्सीडाइज करिए बेटा. तो पहले तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, K2Cr2O7 H2O, एल्डिहाइड मिल जाएगा. CH3CHO. क्या B इसी को मान लिया जाए? नहीं, क्योंकि B क्या होगा, इस रिएक्शन ने बता दिया एसिड, तो ये एसिड तो बना नहीं.
इसका मीनिंग अभी और ऑक्सीडेशन करना है, K2Cr2O7। अब बी आ जाएगा CH3COOH, एसिड होना चाहिए, इसे बी कहेंगे, ये बी हमारा हो गया यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब बी की रिएक्शन किससे होगी हमारी? CH3COOH अमोनिया से, NH3 से। तो NH3 क्या पहले बनाएगा? सॉल्ट बना देगा। तो क्या ये सी हो गया? सी के लिए अमाइड चाहिए, तभी होमन ब्रोमाइड होगी, लेकिन ये अमोनियम है तो अभी इसे हीट करना पड़ेगा, P2O5, तो H2O निकल जाएगा, अमाइड बनेगा CH3CONH2। बिल्कुल सही। अब अमाइड बना था, हाँ ये सी हो जाएगा हमारा, हो सकता है सी, है ना बेटा? आसान हुआ। अब जब सी आ गया, अब सी की रिएक्शन CH3CONH2, होमन ब्रोमाइड कर देंगे, Br2 + 4KH। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 को हट जाता है शॉर्टकट, होमन ब्रोमाइड देखिए बताई थी, CO, CH3NH2, K2CO3, 2KBr, 2H2O, ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन, बन गया। प्राइमरी अमाइन ही हमारा क्या होगा? डी, और डी क्या देता है? आइसोसाइनेटेस। आइसोसाइनेटेस प्राइमरी अमाइन देते हैं। क्वेश्चन लग चुका है, हो चुका खत्म, क्वेश्चन की बैंड बजा दी है हम लोगों ने। प्लस CH3 + 4KH, 4KH होता है यहाँ पे कि 3KH होता है, 113 = 133, 113 = 133, याद है? बताया था। तो ये CH3NC बन जाएगा प्लस 3KCl प्लस ये 3H2O। तो इस चार्ट से हम लोगों ने इस तरह से रिएक्शन को कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, है ना बेटा? चलिए पोज लेके नोट करें, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, आगे बढ़ते हैं घर के लिए। अब क्वेश्चंस को नोट कीजिए, हिंट हम कर देते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे, या अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। किसी का आंसर अगर गलत आएगा तो हम उस पर रिप्लाई उसे दे देंगे, बेटा ये होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको रिएक्शन चार्ट के बाद में मिलते हैं वो ज़रूर घर पे प्रैक्टिस करें, और उससे पहले भी हम आपको हिंट कर देते हैं, बता देते हैं चीज़ों को। हो क्या कंप्लीट? ओके, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट हो गया? हाँ चलिए, अब हम लोग थोड़ा घर के लिए होमवर्क आज के चार्ट से ले लीजिए। रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, कन्वर्जन करेंगे थोड़े बहुत, तो हम लोग इस तरह से आसानी से। आज हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कंप्लीट द रिएक्शंस। पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारा CH3, हो सकता पिछली रिएक्शंस भी बेटा हम लोग यूज कर लें, है ना? तो CH3COOH है यहाँ पे, क्लियर हुआ? K2Cr2O7, तो प्रोडक्ट A बनेगा, A से I2NaOH करा देंगे, प्रोडक्ट B बन जाएगा, है ना? कंप्लीट कीजिए इस रिएक्शन को। सेकेंड रिएक्शन है इस तरह से, COOH NH3 बेंजोइक एसिड A बनेगा, A की रिएक्शन Br2KOH से करा देंगे, B बनेगा, B की रिएक्शन CaCl3 एल्कोहलिक KOH से करा देंगे, C बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट करनी है आपको। ओके बेटा, समझ गए ना? अगली रिएक्शन COCH3 है ना, Cl2KOH से रिएक्शन करनी है, पहले इससे फिर इससे। बनने वाले प्रोडक्ट पे यहाँ पे A बनेगा, B बनेगा, B की रिएक्शन आपको Ag से करानी है तो C बनेगा, C का आपको करना है 1% HgSO4, 40% H2SO4। पिछले भी दोनों रिएक्शन इसमें आ चुके हैं, याद रखिएगा, है ना? तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन करना है। फोर्थ रिएक्शन जो हम लोगों को करनी है, CH3 CH2OH है ना, K2Cr2O7
प्रोडक्ट बनेगा ए की रिएक्शन होगी CaOH का होल ट्वाइस, प्रोडक्ट बनेगा बी क्लियर, ये देगा हमारा CaOCl2 से रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बनेगा C एंड D। आइडेंटिफाई ABCD। 4 क्वेश्चन, एक और करते हैं, 5 कर दे, चलिए 5 कर लीजिए। मेरे अच्छे बच्चे हैं आप लोग, होशियार बच्चे हैं भाई, फिर क्यों डरते हैं आप लोग इस तरह से। CH2OH ऑक्सीडेशन कर दीजिए, K2Cr2O7, एक और देंगे 6 क्वेश्चन, छठवां और अभी देंगे। ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा CH, अरे क्या बता दिए यार हम, ये फिर आप क्या करेंगे, हो गया। इसके बाद यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है ना, या फिर KH, तो यहाँ बनेंगे B एंड C, कैनिजारोस रिएक्शन। 6 नंबर में आप लोग करेंगे CH3COOH और यहाँ CaOH का होल ट्वाइस एसीटोन, मतलब हम कर चुके हैं इसका मतलब। चलिए हटिए, 5 ही रखिए। चलिए बेटा एक बार देखिए, हिंट देखिए सबके बाद, उसके बावजूद अगर नहीं होती कोई रिएक्शन तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला देखिए, यहाँ से ऑक्सीडेशन करेंगे, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, COCH3 COCH3। यहाँ से आइडोफॉर्म टेस्ट अप्लाई कर देंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हमारा क्या बनेगा, आइडोफॉर्म बनेगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा C, फैटी साल्ट। आसान है, समझ चुके होंगे कई बार की। यहाँ देखिए अमोनिया करें, अमोनियम साल्ट बना देगा। अमोनियम साल्ट से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें होममेड ब्रोमाइड अप्लाई करनी है, तो फिर हीट करेंगे अमाइड बन जाएगा, अमाइड के बाद होममेड ब्रोमाइड अप्लाई करेंगे, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, इसके बाद आइसोसाइनाइड टेस्ट कार्बोलामाइन रख जाएगी, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। यहाँ देखिए बहुत आसान है, हाइलोफॉर्म रिएक्शन रखी है, ये 3 अल्फा है, तो यहाँ पे Cl2 रिएक्शन करा के पहले तो हम लोग ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव बना देंगे, और फिर KS कराएंगे तो एक बनेगा क्लोरोफॉर्म और एक बन जाएगा फैटी सॉल्ट। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Ag से कराएंगे, यहाँ पे एस्टाइलिन बन जाएगा। एस्टाइलिन का हम लोग क्या कर देंगे, टाइटोमेरिक हाइड्रेशन कर देंगे, तो एस्टाइलडेहाइड बन जाएगा। K2Cr2 से ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड इससे रिएक्शन करेगा नहीं, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एसिड बनना चाहिए, एसिड इससे रिएक्शन करेगा तो फैटी सॉल्ट बनाएगा, फिर हीट करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, एसीटोन बनेगा, और यहाँ पे फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन अप्लाई हो जाएगी, CaOH का होल ट्वाइस Cl2 है, तो फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन को अप्लाई कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे, बेंजल्डेहाइड बन जाएगा, बेंजल्डेहाइड में अप्लाई कर देंगे कैनिजारो रिएक्शन। क्या अप्लाई कर देंगे, कैनिजारो रिएक्शन। तो 5 क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, रिवीजन करिएगा, और इस तरह से रिएक्शन नंबर चार्ट नंबर 3 पे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपने रिएक्शन नंबर चार्ट नंबर 4 के लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए, उसके साथ जल्द ही आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से बेटा, इसी तरह से रिवीजन करते रहिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए इस महीने, जिससे आपकी आने वाली एग्जाम, चाहे 12th IIT मेन जो भी एग्जाम्स हों, नीट वगैरह, बहुत अच्छे से हों, जिससे आपका जो सर ने लास्ट समय पे आपकी मदद के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये आपको हमेशा याद रहे। पढ़ते रहिए बेटा, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।